आज के दिन भारत की इतनी बड़ी जीत हुई है कि चाइना खुद विश्वास नहीं कर रहा होगा कि एलएसी पर उसको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा। खबरों के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बात बहुत ही सिंपल लगेगी कि भारत भी पीछे हट गया और चाइना भी पीछे हट गया, मगर अभी तक चाइना पीछे हटने को तैयार आखिर क्यों नहीं था। गलवान के अंदर जो क्लैश हुआ था ये कोई पहला क्लैश नहीं था। 1962 के अंदर भी ऐसा ही बात हुई थी और बहुत ही भ्रमित करने वाली खबरों का सहारा लिया गया था। 15 जुलाई 1962 की खबर है। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में खबर प्रकाशित की जाती है कि दिल्ली की तरफ से ऐसी वार्निंग आई कि उसके बाद में चीन पीछे हट गया। 2013 के अंदर भी एक खबर आती है कि चाइना पीछे हट गया, भारत की जीत हुई और चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट थी वो शांति प्रिय तरीके से हैंडल हो गई। तो इस बार क्या था? सबसे पहली झड़प की शुरुआत 1959 के अंदर होती है, जब चाइना अचानक से यह कहता है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारा क्लेम है। और इस बात को कहने के केवल 4 साल बाद 1962 के अंदर चाइना आक्रमण कर देता है और इस क्लेम से भी बहुत आगे जाकर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है। जिस समय चाइना ने हमला किया उस समय चाइना को विलन करके भारत के अंदर पब्लिक ओपिनियन बनाया गया और इस पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आज डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि सच अभी आपके सामने आने वाला है। ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी, जिनको चाइना ने बंधक बना लिया था 1962 में, उनका यह कहना है कि 1962 का जो वॉर था वो नेशनल फेलियर था, किसी एक ट्रूप का फेलियर नहीं। और इसके अंदर पूरा का पूरा साथ दिया था प्रेस ने, जिन्होंने पब्लिक ओपिनियन बहुत ही गलत बनाया था। जुलाई 1962 के अंदर हर जगह यह छा रहा था कि भारत की जीत हो गई है। गलवान के अंदर चाइना को पीछे हटना पड़ा क्योंकि भारत की वजह से वो डर गया, पीछे हट गया। मगर असली बात क्या थी? उसी दिन का एक और अखबार है और इसके अंदर असली बात छपती है। पहली बात तो यह छपती है कि यह जानकारी प्रेस ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं की थी और इसके बारे में स्पोक्स पर्सन ने उनको बताया था, यानी कि वो वही छाप रहे थे जो कि उनको बताया जा रहा था। बिल्कुल उनको ग्राउंड स्थिति का पता नहीं था और ग्राउंड स्थिति के बारे के अंदर जो असली बात थी वो भी बताई तो गई थी, मगर उसको छापा कैसे गया? ग्राउंड स्थिति क्या है उसके बारे में आप खुद अपना दिमाग लगाकर सोचिए। लिखा हुआ है कि चाइना के ट्रूप भारत के 15 यार्ड्स के बीच में आ चुके थे और सुबह जाके जब देखा गया तो वो 200 यार्ड यानी 200 मीटर पीछे जा चुके थे। 1962 जुलाई 15 पर पाया गया कि अगली सुबह 200 मीटर दूर चाइना के सैनिक हैं और दिन के अंदर वो 15 मीटर तक आ गए थे, यानी कि वो जो यहां से आकर यहां तक गए उसको बताया गया कि चाइना पीछे हट गया है। मीनिंग आप चाहे इसका जो चाहे निकाल लीजिए किस प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया, क्योंकि वो 200 मीटर दूर जाने के बाद में भी भारत की बाउंड्री के अंदर थे तो पीछे हटे कैसे? इस वाले मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ तौर से पता पड़ जाएगा कि चाइना तो ये कहता था कि ये हमारी बाउंड्री है और भारत उसको मानता नहीं था, मगर बाद के अंदर जो गलवान वाला एरिया है जो कि चाइना की उस बाउंड्री से भी तकरीबन 200-300 किलोमीटर अंदर है, वहां तक चाइना पहुंचकर 200 मीटर दूर गया था। इतना सब होने के बावजूद भारत की तरफ से अगर तैयारी नहीं की जाती और केवल इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि नेहरू जी को पता नहीं था, तो यह कितना सही है खुद डिसाइड करिए। हम आते हैं 2013 पर। 2013 के अंदर चाइना एक और बहुत बड़ा कारनामा करता है। उस समय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे क्योंकि पुरानी वाली सरकार थी और 2 हफ्ते से स्टैंड ऑफ चल रहा था भारत और चीन के बीच में, मगर वो स्टैंड ऑफ खत्म हो जाता है, यानी कि जो चाइना की और भारत की सेनाएं आमने सामने थी वो पीछे हट जाती हैं। कितनी अच्छी बात है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसी तरकीब इस वाली सरकार को आखिर क्यों नहीं आती? अब स्वाभाविक सी बात है कि चाइना ने ऐसा किया तो भारत से पूछा जाएगा कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, और भारत की तरफ से जवाब मिलता है कि हमने उनसे पूछा ही नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया और हमें यह पता भी नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ना ही वो हमें किसी प्रकार की कोई बात बताने वाले हैं। मतलब घटना इतनी बड़ी हो गई और उन्होंने हमें बताया नहीं, इसीलिए हमने उनसे पूछा नहीं और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो आए थे, वापस चले गए। कुछ ही दिन बाद में उनको चाइना की तरफ से बुलाया जाता है। वो चाइना चले भी जाते हैं और जाने से पहले बहुत ही सुंदर बातें करते हैं। सभी के सभी मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद में बहुत ही कम जगह यह चीज दिखाई देती है कि जो स्टैंड ऑफ था वो था तो सही डेप्सांग के अंदर, यानी कि पैंगोंग सो से ऊपर की तरफ, मगर एक और जगह बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट था और वो जगह थी डेमचौक। डेप्सांग के अंदर जो कुछ चल रहा था वैसा का वैसा डेमचौक के अंदर भी चल रहा था और यहां पर चाइना ने एक बहुत ही ह्यूज ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना डाली थी। अब यहां पर ऐसा लगता है कि डेप्सांग और डेमचौक दोनों जगह से स्टैंड ऑफ खत्म हो गया और चाइना वहां से पीछे हट गया, मगर यह सच नहीं है। अब यहां पर देखिए आपको डेमचौक दिखाई देगा और
और इस डैम चौक के अंदर भी चाइना ने जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई थी वो आज के समय हम देखेंगे कि किस हालत के अंदर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल चाइना की बनाई पोस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको पीएलए का ये स्टार भी नजर आ रहा है। ये डैम चौक के अंदर हुआ है, मगर आज के समय अगर ये हुआ है तो हमको कैसे पता पड़े कि ये पुराना है कि नया? उसके लिए हम गूगल के टाइम लैप्स के अंदर जाते हैं जिसके अंदर पुरानी तस्वीरें मिल जाती है। आज के समय अगर आप गूगल इमेज देखेंगे तो आज की स्थिति पता पड़ेगी। और विपक्ष हमेशा से यह मुद्दा बनाता है, वो बोलता है ये सारे कब्जे आज ही हुए हैं, मगर अब आप देखने वाले हैं पुरानी फोटोज। ये जो डैम चौक के पास में चाइना ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, इसके अलग अलग साल में देखेंगे। और 2011 के अंदर अगर देखा जाए गूगल टाइम लैप्स के अंदर तो यहां कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद में 2012 में यहां पर कुछ दिखाई देने लगता है, 2013 के अंदर पूरी तरीके से दिखाई देने लग जाता है, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कि 2011 से ही वहां पर ऑब्जर्वेटरी बन रही थी। 2012 में दिखने लगी थी, 2013 में पूरी दिख गई थी। उसके बाद में डेप्सांग के अंदर एक ड्रामा किया गया और पीछे हटने का नाटक किया गया, मगर यहां पर वो अड्डा बनाकर बैठ गए और इसके बारे में किसी मीडिया ने चू तक नहीं की। अब देखिए, गलवान के बाद में इंडिया के साथ में जो फ्लैश पॉइंट्स थे वो कई जगह थे, कई सारे पेट्रोल पॉइंट्स के ऊपर था। और चाइना ये चाह रहा था कि एक दो जगह से पीछे हट जाएं और बाकी जगह हम वैसे ही अड्डा बनाकर बैठे रहें जैसे कि हमने 2 बार पहले भी किया है। मगर इस बार चाइना बुरा फंस गया था, सामने वाली सरकार पुराने जैसी नहीं थी, तो इसीलिए चाइना ने अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश की। गलवान के अंदर क्लैश होने के बाद में चाइना के एम्बेसडर जो पंजाब विजिट करते हैं और वो ये कहते हैं कि स्थिति को जल्दी काबू में कर लिया जाएगा। उनकी इस विजिट के 1 महीने बाद अगस्त के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगर आप ये बात जानते नहीं कि कम्युनिस्ट धर्म को अफीम की तरह समझते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक ऑफिशियल एम्बेसडर उसी समय वहां पर पहुंचेगा जहां से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होकर नेशनल सिक्योरिटी की कंडीशन बनने वाली थी, तो ये एक कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि या तो वो बाहर की ताकतों के सामने घुटने टेक दे या फिर अपने ही लोगों की गैर वाजिब मांग को भी मान ले, क्योंकि इनको बाद में मनाया जा सकता है। तो भारत ने फिलहाल यही किया और इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या को सलटने के बाद में भारत के नेताओं ने बहुत ही टफनेस दिखाते हुए चाइना के सामने घुटने नहीं टेके और इस जगह पर ले आया कि चाइना को हर जगह से पीछे हटना पड़ रहा है। यह है असली खबर और यह है आपके सामने सबूत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।